स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे हैदराबाद से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी विधायक की राजा सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। पैगंबर पर दिया था ये विवादित बयान, जिसके बाद लगातार विरोध हो रहा था। विरोध में सिर तन से जुदा के भी नारे लगे थे। बीजेपी विधायक ने बकवास की, ऐसी बात की गई है। ओवैसी की तरफ से बीजेपी विधायक की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओवैसी की तरफ से बयान आया है और पैगंबर पर जो टिप्पणी की है वो सही नहीं है। अमन को बिगाड़ना चाहते हैं आप, कम्युनल राइट कराना चाहते हैं हैदराबाद में, लोगों के दिलों को तोड़ना चाहते हैं आप, तकलीफ देकर आप। क्या डिमांड करते हैं सर आप? व्हाट्स योर डिमांड? नहीं, हमारा डिमांड एक ही है कि भाजपा इस तरह की हरकतें करना छोड़ दे। देश की जनता देख रही है कि आप कैसे एक समुदाय के खिलाफ और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आप कितनी नफरत करते हैं। वहां पर गल्फ कंट्रीज में जब ये बात उठी तो भाजपा हरकत में अब इस पर क्या करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बकी जाए, गंदगी बकी जाए, माने गंदी जबान, और फिर अमन को बिगाड़ दिया जाए। तेलंगाना की अवाम, देश की अवाम देख रही है और जनता इनको जमहूरी तरीके से एक मुंह तोड़ जवाब देगी। आप देखना, हैदराबाद में कोई इस चीज को पसंद नहीं करता। हैदराबाद की जनता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देती है जरूर, मगर हैदराबाद की जनता नहीं चाहती कि यह गंदगी हो, जो शहर का अमन खराब हो जाए। रात रात भर हमारा कोई पार्टी का मेंबर सुबह 1 बजे से सुबह 6:30-7 बजे तक लोगों को समझाते हुए और लोगों के जज्बात को, तकलीफ को समझते हुए, लोगों हर एक की आंख में आंसू था। क्यों कर रहे हैं? जो तेलंगाना की सरकार ने डिसीजन लिया, हम उसका वेलकम करते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि उस विधायक का वॉइस, उनका सैंपल लिया जाए, एफएसएल की टीम के जरिए केस को मजबूत बनाया जाए। ऐसा होने वाला नहीं है कि खाली आपने अरेस्ट कर लिया, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से काम करिए। उस वीडियो को तो आपने यूट्यूब से हटा दिया, मगर वो तो फैल चुका है, उससे क्या हासिल होगा? आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, आज के दौर में, ठीक है सरकार ने अपनी जिम्मेदारी अदा की, मगर पूरा फैल चुका है। हम देश के प्रधानमंत्री से, वजीर आजम से, बीजेपी से ऑफिशियली पूछना चाह रहे हैं कि आप इसको कंडेम करेंगे नहीं करेंगे? कि ये आपकी ऑफिशियल पॉलिसी हो चुकी है क्या? ये एक नुपुर शर्मा से दिल नहीं भरा और आपका विधायक फिर इस तरह की तकलीफ देता है। क्यों आप हैदराबाद को नजर लगा रहे हैं? क्यों आप तेलंगाना को खत्म करना चाहते हैं? आपकी केसीआर से लड़ाई है, हमसे लड़ाई लड़िए, पॉलिटिकल लड़िए, हमसे तैयार है लड़ने को, आपसे पीछे नहीं हटेंगे पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए। मगर आप दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। कहीं की यात्रा आपकी क्या? क्यों पैदल चल रहे हैं आप? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि लोगों को एक समुदाय के खिलाफ दिल को तोड़ा जाए। क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती जब कोई मुसलमान आपके सामने आ जाएगा? एक बाई इलेक्शन के लिए आप तेलंगाना को आग लगाना चाहते हैं, हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। 8 साल से यहां पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, छोटे छोटे वाकयात हुए, सबने मिलकर उसको रोका। गणेश का त्योहार अभी आ रहा है। क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे देश में और विश्व में भाजपा? आप अगर सत्ता में दिल्ली में है, आपके पास 300 एमपी, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के आपका विधायक अनाप शनाप बके। आप तो नुपुर शर्मा से आप तो सबक ही हासिल नहीं किए। आप जो, इसका मतलब है कि आपने ड्रामा किया। उस वक्त भी कहा था आपसे। Sir, this looks like more an ego issue between the BJP. No, and it is TRS. not. It is not. And also, sir, he has been arrested. What is your final demand? Matlab, he should be given. Matlab, he should be arrested and he has been sent to the jail. Might be happen. One thing, sir. Will you demand anything from the BJP that, or else are you going to fight legally? What are you going to do? See, to tell you what I have just said in English, the statement made by a BJP MLA from Hyderabad, wherein I cannot even repeat the nonsense and the derogatory language he has used against Prophet Muhammad, peace be upon him.
This is the official policy of Bharatiya Janata Party to ensure that Muslims are always tortured emotionally, mentally, by allowing their party members to talk in such low language, which we call a sadak chhap language, about Prophet Muhammad, peace be upon him. This is a deliberate attempt by BJP, and they have allowed their MLA to speak in this language. They have not learned a lesson from what Nupur Sharma had said. This is continuation of what Nupur Sharma had said. This is continuation of hatred for Muslims. This is a continuation of hatred for Islam and to ensure that minorities are always threatened. सॉफ्टवेयर के लिए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए बड़े बड़े अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अपने अपने सेंटर्स यहां पर खोल रहे हैं। आखिर क्यों ये कर रही है भाजपा? तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बगैर भाजपा के लीडर्स के, बड़े उनके लीडर्स की इजाजत के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती है। तो इसीलिए मैं, जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी, मैं उसका कंडेम करता हूं और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, इस पर अब आप क्या कहेंगे? आपकी ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है मुसलमानों को और भारत की प्लुरलिज्म को, भारत की डाइवर्सिटी को बर्बाद करना। भाजपा को कोई फिक्र नहीं है भारत की सोशल फैब्रिक की, वो तो उसको चुकनाचूर और तार तार करना चाहते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं कि तेलंगाना की सरकार ने फौरन केस रजिस्टर करके उस विधायक की गिरफ्तारी अमल में आई। मैं ये चाहता हूं कि उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी किए जाए और एफएसएल को उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भिजाना चाहिए और किस क्रिमिनल केस को मजबूत बनाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ खानापुरी करने के लिए उनको अरेस्ट कर लिया जाए, बल्कि ये जो अनाप शनाप गंदगी उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब बोली है, ये हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना का हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसका कंडेम कर रहा है। पॉलिटिकल आपको अगर अब जंग लड़ना है लड़िए, मगर ये आप नफरत मुसलमानों से, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्यों ये बक रहे हैं? विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीएचपी प्रवक्ता हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। फिलहाल देखिए विनोद जी, यहाँ पर अभी हमने देखा ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सीधे तौर पर बीजेपी पर ये आरोप लगाते हुए कि ये अब ऑफिशियल नीति बन गई है। नुपुर शर्मा ने जो किया है उसी कड़ी को यहाँ पर जारी रखा गया है और जब तक बड़े नेताओं की शह नहीं मिलेगी, जब तक उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, तब तक विधायक इस तरह का बयान नहीं देते हैं। एक रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी इस पर। देखिए, मैं इन ओवैसी जी की बात से पार्सली सहमत हूँ कि एसएफएल की इंक्वायरी होनी चाहिए और जो पार्टी इसके लिए जिम्मेदार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी साथ साथ कहता हूँ कि एसएफएल की जांच उन सारे इस्लामिक जिहादियों को होनी चाहिए जिन जब जहाँ सरतन से जुदा के नारे लगाए, और उन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक तो राजा को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। वो जो इनकी जो प्रजा है अपने असदुद्दीन ओवैसी की, उस प्रजा को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। जो लोकतांत्रिक देश में सरेआम सरतन से जुदा करने की जो बात कर रहे हैं, आखिरकार इनको ये अधिकार किसने दिया? और दूसरी बात ये देखिए कि ये पैगम्बर मोहम्मद के नाम पर ये सरतन से जुदा करने की बात करते हैं। ये इस्लाम के मानने वाले बार बार कहते हैं कि हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किया वो किया। क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका वो खुश हो अगर किसी का सरतन से जुदा करोगे? ये सरतन से जुदा करने का जो प्रक्रिया है, और ये जो जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई जो तेलंगाना सरकार ने बहुत अच्छा किया, मैं कहता हूँ अगर वो हिंदू द्रोही मुनव्वर फारूकी का शो नहीं होता तो ये सारे बवाल ही नहीं करता। ये इसके लिए तेलंगाना सरकार सीधी सीधी जिम्मेदार है। ये AIMIM जैसी पार्टी जिम्मेदार है जो कि ऐसे हिंदू द्रोहियों को पनाह देती है और बार बार फिर इस्लाम का। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी से संतुष्टि यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है।